ये अपना मैनिफेस्टो या अपना विजन लेके आगे नहीं आ रहे। ये एक्चुअली सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें भाजपा को हराना है। 70 साल हमने उन सरकारों को दे दिए, उन लोगों को दे दिए कि जिनकी नीयत नहीं थी जम्मू को भी डेवलप करने की। तो थोड़ा पछतावा होता है, थोड़ा दुख होता है, मगर अब ऐसा लगता है कि जो पास्ट है वो पास्ट है, कि अब मौका अगर हमें मिला है तो इन सब एरियाज और इन लोगों के लिए काम किया जाए। नमस्कार। जे&के जंक्शन की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही है, लोगों से भी बातचीत की जा रही है और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार हैं उनसे भी हमारी बात जो है वो लगातार हो रही है। और आज हमारे साथ रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार जो बीजेपी की तरफ से जिनको टिकट मिली है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, आज उनसे हमारा मिलना हुआ है और इन्हीं से आज बात करेंगे रामनगर की और क्या इनका विजन है, क्या फोकस है रामनगर को लेकर, उस पर सारी बातचीत होगी, सारी चर्चा होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहले तो रामनगर के बारे में बताइएगा। हाँ, देखिए, रामनगर एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है हमारा। काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में बहुत पीछे है। खास करके मैं बात करूं आपको रोड डेवलपमेंट की, तो काफ़ी रोड बिल्डिंग हुई है पिछले काफ़ी टाइम में, मगर फिर भी अभी भी इतने इलाके हैं हमारे जहाँ पर रोड्स अच्छी कंडीशन में नहीं पहुँचे हैं। और बाकी खूबसूरत एरिया है, बड़ा सारा एरिया है, टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मगर पिछले 70 सालों में अगर मैं बात करूं तो टूरिज़्म साइट्स को डेवलप नहीं किया गया है। एज ए रिज़ल्ट अभी कोई टूरिस्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके जी। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद क्या कारण, जैसे आपने कहा कि 70 सालों से, तो किन कारणों से आपके एरिया को डेवलप नहीं किया गया, ये क्या कारण है? अभी इट वाज एन हिस्टोरिकल निग्लेक्ट, बिल्कुल इग्नोर किया गया। उसी के जैसे या उससे भी मैं कहूँगा कि रामनगर उससे बेटर है, ज़्यादा अच्छा सुंदर है। जैसे मैंने सियोधार की बात कही आपको, शिव गली हमारा एरिया है, आरसी पीक है, खनेड है, या केला टॉप, काफ़ी सारे टॉप्स हैं हमारे जो उनको डेवलप किया जा सकता है। एंड बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अगर आप बोलोगे तो समर में भी टेम्परेचर आपको 24-5 के आसपास मिलेगा। तो ऐसे एरियाज हैं, मगर उनको डेवलप करने की ज़रूरत थी। आई डोंट नो कि क्यों इग्नोर किया गया, क्योंकि बेसिक जो टूरिज्म साइट को डेवलप करने का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रोड, वो भी अभी उस कंडीशन में नहीं है कि हम उनको समझ सकेंगे कि टूरिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया। यानी कि अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप किया गया होता, रोड्स अच्छे तरीके से बने होते, तो इस वक्त कुछ उसका नक्शा ही अलग होता, फेस ही अलग होता रामनगर का। रामनगर का फेस अलग होता, युवाओं को रोजगार मिल रहा होता, वहाँ लाइवलीहुड ऑप्शंस और होते, चाहे वो छोटे दुकानदार होते, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले होते, चाहे वो होटलियर्स होते या शेफ्स होते, उनको रोजगार मिल रहा होता और हमारे बच्चों को या नौजवानों को रामनगर से बाहर जम्मू, बेंगलोर, नोएडा वहाँ जाना नहीं पड़ता। तो रोजगार के और साधन बन जाते और रामनगर भी लाइमलाइट में आता है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, जो हमारी प्रायोरिटी भी है। वन ऑफ द प्रायोरिटी इज टू डेवलप द टूरिस्ट। लोग अपनी तरफ से भी तो दिक्कतें शेयर करते होंगे कि ये दिक्कतें हैं, आप ये दिक्कतें दूर करिएगा, हमें आपसे ये उम्मीदें हैं, तो इस तरह की कुछ बातचीत तो होती होगी। यस, सबसे अच्छी बात है कि वो ये मुझे अच्छा परसीव कर रहे हैं कि नौजवान है, पढ़ा लिखा है और एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे गांव से है, हमारे रामनगर से है। तो जो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं वो मैं उनको समझता हूँ, जानता हूँ। चाहे वो मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि दूर दराज के इलाके हैं, रोड की प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, कहीं पे पानी नहीं पहुंचा है, साफ पानी की मैं बात करूँगा। हॉस्पिटल डेवलप होना चाहिए रामनगर में और साइट्स में भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ह्यूमंस, बल्कि वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हमारे थोड़ा इंटीरियर्स में जाएंगे तो ज़्यादातर जो लोगों का व्यवसाय है वो पशुपालन ही है। वो भेड़ें, बकरियाँ या अपने गाय भैंस, उन्हीं से गुजारा करते हैं और वही उनका लाइवलीहुड भी है। और एक गरीब की फैमिली में अगर एक गाय बीमार है और वो समझ लो उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा, तो बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाता है। तो उन एरियाज में काम करने की भी
जरूरत है। मतलब गुस्सा आता है आपको कि अगर पुराने लोगों ने शायद कुछ काम किया होता तो हमें इतना और काम या इतना मतलब जद्दोजहद ना करनी पड़ती, आते और थोड़ा जो अगर मैं मेहनत करनी है वही करनी पड़ती? हाँ, थोड़ा उस चीज को लेके पछतावा होता है। गुस्सा मैं कम करता हूँ, अच्छा। मगर पछतावा जरूर होता है कि 70 साल हमने उन सरकारों को दे दिए, उन लोगों को दे दिए कि जिनकी नीयत नहीं थी जम्मू को भी डेवलप करने की, हमारे क्षेत्र्स को एरियाज को डेवलप करने की, और ऐसी नीतियां, वो पावर में रहे, वो सरकार में रहे, मगर उन्होंने ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिससे हमारे युवाओं का भला हो सके, हमारी महिलाएं आगे आ सके, हमारे बुजुर्ग, खास करके जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई पेंशन का के बारे में सोचा जाए। हमारे हैंडीकैप लोग इतने ज़्यादा हैं, मेडिकल अनफिट लोग इतने ज़्यादा हैं कि वो भी तो इसी देश के वासी हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया। तो थोड़ा पछतावा होता है, थोड़ा दुख होता है, मगर अब ऐसा लगता है कि जो पास्ट है वो पास्ट है, कि अब मौका अगर हमें मिला है तो इन सब एरियाज और इन लोगों के लिए काम किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं अब चेंज लाने की ज़रूरत है। जो पहले के लोगों ने जम्मू प्रोविंस की खासतौर आपके इलाकों की जो नेगलेक्ट किया है उसे ठीक करना, दुरुस्त करना। मैं कहूँगा कि नेगलेक्ट किया, टाइम की बर्बादी की, और डिस्क्रिमिनेट किया, और साइमल्टेनियसली चीज़ों को उलझाया। जैसे डेली वेजर्स का मसला था, जैसे एनवाईसी का मसला था, जैसे कैजुअल वर्कर्स का मसला था, आयशा वर्कर्स का मसला था। आज भी स्कूल्स में जो कुक्स हैं उनको 30 रुपीज़ पर डे मिलता है। तो इट इज़ 21st सेंचुरी, और कैसे वो अपना जीवन जी रहे हैं, इट्स वेरी टफ। तो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और कैसे एक डिसेंट उनको भी हम अर्निंग दे सकें। काम भी लेना है, बट उनको एक उनके जीवन जीने के लिए पैसा भी देना है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे काम करने की हमें ज़रूरत होगी। तो जिन लोगों को आपने कहा कि उन लोगों ने जम्मू प्रोविंस या हमारे इलाकों को नेगलेक्ट किया, वो तो अभी भी हैं सत्ता में आने के लिए, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं। उनका भी मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो शायद आपने पढ़ा भी होगा, उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं। जोर तो वो भी लगा रहे हैं, मिलकर जोर लगा रहे हैं वो। हाँ, जोर तो लगा रहे हैं, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल यकीन है कि 70 सालों में लोगों ने देखा है। और पहले तो लोगों ने 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट के नहीं देखे थे। आज जहाँ पे भी मैं गांव में जाता हूँ तो किसी से भी मिलता हूँ तो वो बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं उनसे बहुत खुश हैं। जैसे पीएम आवास योजना से बहुत खुश हैं, आयुष्मान कार्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस है उससे खुश हैं, जो हम फ्री राशन सेवा देते हैं उससे खुश हैं, या जैसे हम जो गरीब की बच्चियों की शादी के लिए 50,000 हम दे रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाना चाहिए। तो उन चीज़ों से लोग खुश हैं। पहली बार उन्होंने ऐसी स्कीम देखी है कि हर घर हम साफ पानी, नल से पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग खुश हैं। उन एट लीस्ट दे कैन कंपेयर, वो तुलना करते हैं अब कि 10 साल में जो किया गवर्नमेंट ने, अगर हमने पहले ऐसे गवर्नमेंट्स को दिया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कुछ अलग होती। जो परिवर्तन भाजपा ने पिछले 10 सालों में कश्मीर में करके दिखाया तो वो 70 सालों में नहीं हुआ। तभी आज लोग, चाहे कश्मीर में रेडी हब वाला हो, फड़ी वाला हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शॉपकीपर हो, आज की डेट में उसकी दुकानें 365 दिन खुली हैं, तो ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। भाजपा वो चाहते हैं कश्मीर में भी बीजेपी है। तो आपका इलाका क्या मिलिटेंट से भी ग्रस्त रहा है? ऐसी कुछ वहाँ पर चीज़ें रही हैं पहले, या आपका नहीं, वैसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल रही हैं। हमारा जो दूर दराज का इलाका है, खास करके लाटी, डुड्डू, बसंतगढ़, जखेड़, खनेड़, लोधरा, पुनारा, पीछे कुदवा, रायचक, तो ये सारे एरियाज मिलिटेंसी से बहुत प्रभावित रहे हैं। और मगर पिछले 10 सालों में हमने उस एरिया में मिलिटेंसी नहीं देखी थी। अभी पिछले 2-2.5 महीने से हम फिर वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो लोग डेस्परेट हैं कि नहीं, बीजेपी को होना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट मुद्दा सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट मुद्दा सुरक्षा का है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा के लिए भाजपा से अच्छी सरकार नहीं हो सकती। यानी कि लॉसेस हुआ होगा वहाँ पर लोगों का इस दौरान? हाँ, अभी रिसेंटली भी अगर हम लास्ट टू लास्ट डे की भी बात करें तो वी हैड एन एनकाउंटर
हमने वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। एक पिछले दिनों बड़ा दुखित समाचार था, हमारा वीडीजी ग्रुप का एक मेंबर एनकाउंटर में शहीद हुआ। तो ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हमें आगे आना होगा। और क्योंकि मिलिटेंसी, चाहे आतंकवाद हो, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे पाकिस्तान की इंटरफेरेंस हो, उसको जम्मू कश्मीर से बिल्कुल ख़त्म करना हो, उसके लिए प्रयास करना। उनको लगता है कहीं टक्कर है या ऐसा ना हो कि वो भारी पड़ जाएंगे? लोगों में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं वो भाजपा को ही चाहते हैं? देखिए, ये ना पुरानी कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। तो ये सब लोग ये अपना मैनिफेस्टो या अपना विजन लेके आगे नहीं आ रहे। ये एक्चुअली सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें भाजपा को हराना है। इनका एजेंडा कभी भी गरीब की, किसान की, महिलाएं की, युवाओं के लिए कुछ काम करने का नहीं रही है। इनकी आज भी मंशा बड़ी नेगेटिव है कि हमें भाजपा को हराना है। आपको गरीबी को नहीं हराना है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं हराना है, आपको महंगाई को नहीं हराना है, आपको जो देश के विरोधी ताकतें उनको नहीं हराना है, बल्कि आपको भाजपा को हराना है। और भाजपा को हराने के चक्कर में आप पाकिस्तान से हाथ मिला लोगे, आप यूएन में जाके पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे दोगे। मुझे लगता नहीं है कि ये कहीं पे भी कंपटीशन में है, क्योंकि जितनी भी ये सरकारें रही हैं, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, और हमारे रामनगर की पैंथर पार्टी भी हो, ये सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। और इनका मकसद कभी भी देश की उन्नति, देश को आगे ले जाने का नहीं रहा, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का नहीं रहा, या रामनगर की डेवलपमेंट का नहीं रहा। इनका मुद्दा हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहा। अपने लिए इन्होंने काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है, मगर देश के लिए काम नहीं किया। तो मुझे लगता नहीं कि ये कहीं कंपटीशन में है। बट हमारा कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन हमेशा अपने साथ रहेगा। भाजपा का कंपटीशन, उसका पिछला बेंचमार्क हमेशा रहेगा। पिछली बार हमने 25 सीट्स ली थी और इस बार हम 50 टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा चैलेंज है। तो हम हमेशा उसी को अपना चैलेंज मानेंगे। अभी अगर आपकी बात की जाए डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी की, तो फोकस विजन क्या है अपने रामनगर को लेकर, अपने लोगों को लेकर? क्योंकि यूथ को भी जोड़ना है, यूथ भी कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, अपने लोगों को आगे लाना है, गरीबी पर भी नकेल कसनी है, और वैसे भी आपने कहा रोड का भी, कनेक्टिविटी का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें आपका हम इसको बोलते हैं मल्टीपल अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी। पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं फॉर लाइफ वो दी जानी चाहिए। चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, पानी है, बिजली है, और रोड वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो युवा हैं वो निराश हैं, तो उनके लिए कैसे नए व्यवसाय तलाशे जाएं, कैसे उन पे काम किया जाए। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, आज हमारा बच्चा यहाँ पे इंजीनियरिंग करता है, पढ़ाई तो जाता है, इंजीनियरिंग करता है, बट जॉब नोएडा में जाके करता है या बेंगलोर में जाके करता है, कोई फार्मा में जाके आप सोलन बद्दी में चला जाता है। तो क्यों नहीं आज तक 70 सालों में जहाँ फार्मा इंडस्ट्री डेवलप की गई, क्यों नहीं यहाँ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप की, क्यों नहीं यहाँ आईटी सेक्टर डेवलप किया गया? इतनी तो खराब सिचुएशन भी नहीं रही होगी, खास करके मैं जम्मू खिते की बात करूँ तो मुझे लगता है इन एरियाज़ को डेवलप करने की काम होना चाहिए। और हम बड़ी जल्दी उधमपुर में भी एक इंडस्ट्री स्टेट बना रहे हैं, जिसमें वी आर ट्राइंग टू मेक इट ए फार्मा हब। और पर्टिकुलरली रामनगर के बारे में मैं आपको बताऊं तो कलाड़ी जो मोजरेला चीज है, उसको जीआई टैग्ड है। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मगर रामनगर की कलाड़ी जो है वो दैट इज फेमस। तो कैसे प्रधानमंत्री जी ने कटरा में भी बोला, तो कैसे कलाड़ी से हम एक बिजनेस बनाएं, इट कैन बी एन अनदर अमूल स्टोरी। तो उस पे काम करने की जरूरत है। युवाएं अगर उनको रोजगार मिलेगा तो युवा और खुश रहेंगे। युवा को तो सिर्फ रोजगार चाहिए, मुझे लगता है। आपकी तरफ से कोई मैसेज आपके लोगों के लिए जो आप देना चाहते हैं? एक सिंपल सी बात सबको कहना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप इस इलेक्शन को ये मत समझे कि ये एक एमएलए चुनने की इलेक्शन है या ये सिर्फ एक सीएम चुनने की इलेक्शन है। ये आपका भविष्य चुनने की इलेक्शन है। ये सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये आने वाली 5 पुश्तों के लिए इलेक्शन हो रही है। कैसे हम विकसित भारत बनाएं, कैसे उस विकसित भारत में जम्मू एंड कश्मीर विकसित हो और कैसे रामनगर विकसित हो, जहाँ पे हम चाहे हमारे युवा हों, महिलाएं हों, किसान हो, गरीब हो,
उसकी लाइफ में खुशहाली ला पाएँ, उसके लिए हम सरकार चुन रहे हैं, उसके लिए हम वोट डाल रहे हैं, हम वोट डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हैं, हम वोट अखंड भारत के लिए डाल रहे हैं और अपने देश को विकसित और विश्व गुरु बनाने के लिए डाल रहे हैं। ये मेरा संदेश सारे समाज। चलिए शुक्रिया सर, हमें अपना वक्त देने के लिए, अपना समय देने के लिए। बाकी आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जैसे इन्होंने भी कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समझते हैं कि यही स्लोगन यहाँ सभी लोगों का होना चाहिए, क्योंकि वोट आपका है, फ्यूचर आपका है और भविष्य आपको अपना तय करना है, अपने बच्चों का तय करना है। नमस्कार।